फिलहाल मौजूद में अलीपुरद्वार ज़िले के डीमा चाय बागान में और फिलहाल एक ऐसी परिस्थिति एक चाय श्रमिकों के परिवार पे आया है जिसे मैं इस तस्वीर के ज़रिए दिखाना चाहूँगा। आपको एक नोटिस मिला है, वो क्या नोटिस है? वो नोटिस ऑफिस नोटिस। तो उसमें आपको क्या कहा गया है? हमको कहा गया है ये जो मेरा लड़का दुकान बना है उसको तोड़ने का। हाँ, जो बैठा हुआ अभी इतना दिन बिना नोटिस ऑफिस में बैठा हुआ उसका पैसा नहीं देगा और काम नहीं तोड़ने से काम भी नहीं, ये दुकान को तोड़ने के लिए तो आप काम भी बंद है? काम भी बंद है। और इसके साथ साथ में कैसा कैसा तकलीफ हो रहा है आपको? तकलीफ मैंने अभी बहुत तकलीफ है। अभी देखिए ना राशन पानी ठीक से मिलता है, ना अब पेमेंट तो नहीं मिलता है, नहीं राशन पानी भी ठीक नहीं है, दवा पानी कुछ नहीं है। अभी घर में खाने का भी बहुत कठिन हो रहा है। तो आज घर में खाना पका आपका? नहीं पका है। हम आज से सुबह से धारने में बैठे हैं, मैं या मेरे सब परिवार। आपके घर में कितने लोगों का काम है? मेरा खाली एक काम। अभी घर में कोई और बिगा होगा? बिगा मेरा वो टेम्पोरी बिगा जो मेरी दीदी जाते हैं, तो अभी उनका काम है? उनका भी काम बंद कर दिया गया है। मतलब आपके पूरे परिवार का जितना आय का साधन है सब बंद है? हाँ, सब बंद। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब जी ये जो मैंने यहाँ अनशन पे बैठे हैं। आंसर भूखे भूखे आंसर में बैठे हुए हैं। तो तकलीफ नहीं हो रहा है कि आप अगर मान लीजिए एक तो यही साधन है आपके पास और कोई साधन नहीं है? अब यही चाहते हैं हम जो अब मेरा काम जल्द से जल्द खुले और दुकान को भी थोड़ा बनाने का इजाज़त दे। तो अभी तक आपके पास कौन कौन आया है, किस तरीके से प्रस्ताव दिए? प्रस्ताव तो अब कोई आदमी आगे आया प्रस्ताव मैंने ये समझाना बुझाना तो कोई नहीं आया है। हम लोग जाके उल्टा माफ़ी मांगी मैंने से, कभी वो नहीं मानते, कभी भी नहीं मानते। मैंने क्या बोल रहा हूँ? वो बोल रहा है जब तक तुम काम निकालना है तो तुमको दुकान तोड़ना पड़ेगा। तो दुकान क्या आपका मतलब क्या दुकान कर रहे हैं? मोमो दुकान है, छोटा सा एक मोमो दुकान है। तो क्या बोल रहे हैं मैनेजर, आपको क्या बोल रहे हैं? मैनेजर यही चाहता है कि रास्ता छोटा हो गया, मेरा गाड़ी चल रहा असुविधा हो गया, तो दुकान डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे बोल के बार बार वो धमकी दे रहा है। तो आप यहाँ अनशन पे कब तक बैठेंगे? अभी हम सुबह से बैठे जब तक मेरा यहाँ न्याय पूरा ना हो कब तक? तब तक। क्या नाम है आपका? दिलीप राय। ये समस्या मेरा 25 फरवरी से चल रहा है और ये समस्या विषय क्या है क्योंकि अभी हम लोग लगभग 3 पुस्ता से यहाँ पे रहते आ रहे हैं चाय बागान पे, लेकिन मेरा अभी समय के अनुसार फैमिली मेंबर्स बढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से एक मेरा फैमिली में एक ही काम है, वो मेरा पिताजी का है और उससे मेरा फैमिली नहीं चल रहा है। तो मैं भी एक बेरोज़गार इंसान हूँ, मेरे पास कोई जॉब वॉब नहीं है। जो छोटा सा मोमोज का दुकान बनाने जा रहा था, लेकिन वहाँ पे साहिब लोग आके हम लोग को दबाव दे रहा है कि इसको तोड़ो। अभी पहले तो हम लोग को थोड़ा सा तोड़ो बोल रहा था, लेकिन अभी प्रेशराइज कर रहा है कि पूरा दुकान को तोड़ो। तो अभी हम इस मुद्दे पे यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि अभी सभी से न्याय मांग लिया सभी से, लेकिन कोई हमको न्याय नहीं दे रहा है। तो हम कुछ उपाय नहीं सूझ के एक सीधा सा धरना पे बैठा हूँ। अब लगभग हम लोग का 70 से 80 साल हो चुका है यहाँ पे हम लोग का बैठा हुआ। अभी मेरा पिताजी तो टी गार्डन का वर्कर है, लेकिन मेरा माताजी भाउचर करता है, उसका भी काम बंद कर दिया है। लगभग आपका 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो कैसे चल रहा है आपका ज़िंदगी? अभी तो सर एक बागान का इंसान काम बंद होने से कैसा होगा हाल, लाचार बेबस चल रहे। अभी खाने के लिए भी थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग धरना बैठे हैं, थोड़ा जल्दी न्याय मिले। नोटिस आपको कब मिला? हम लोग का नोटिस तो 23 मार्च। हम लोग ये जानकारी जब मिला तो सेकेंड नोटिस मिला तो हम लोग ये बात को लेके एलसी के पास गया और एलसी सर से बात किया, सर हम लोग को थोड़ा न्याय चाहिए। तो हम लोग को 2 विपक्षी से मीटिंग करवाए, तो वो विपक्षी में हम लोग को मीटिंग करवाया एलसी सर आपका 10 तारीख को मीटिंग में बात किया, लेकिन वहाँ भी कोई हम लोग के न्याय का बात नहीं हुआ। तो और वहाँ पे न्याय का बात नहीं होने के कारण एलसी सर ने हम लोग को अभी नेक्स्ट मीटिंग 17 तारीख को बोला है। उससे पहले अनशन बैठ गए आप? क्योंकि हम लोग को उससे पहले थोड़ा बागान से मैनेजर सब आया और प्रेशराइज करने लगा कि तुम लोग का फलना आदमी हम लोग को ऐसा बोल रहा है बोल के,
तो हम लोग को तो पता ही नहीं कौन क्या बोला। हम लोग सीधा आदमी, हम तो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू से लड़ रहे हैं, आप नेक्स्ट मीटिंग का वेटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को बोल रहा है तुमको अभी मैं प्यार से समझा रहा हूँ, नहीं हो रहा है, अभी तुम लोग का घर तक भी जा सकता है, इसका जिम्मेवारी खुद होगा बोल के हम लोग ऐसा बोला। तो हम लोग इसी डर के लिए अभी धरना पे बैठे हैं, लेकिन 17 तारीख हम लोग मीटिंग है, हम लोग मीटिंग भी अटेंड करेंगे। हम लोग ये शोकेस नोटिस का जानकारी हम लोग को दिया नहीं था, क्योंकि ये शोकेस नोटिस से पहले हम लोग को बहुत तरीक़ा से दबाव और तनाव में कर रहा था, और देखते ही देखते मेरे पिताजी का काम बंद कर दिया, और पिताजी को काम जब बंद कर दिया तो हम लोग पूछने गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब जाके हम लोग ने एक मैसेज, एक एप्लीकेशन दिया, वो एप्लीकेशन 21 तारीख को दिया था, मार्च 21 तारीख को। तब उसका रिप्लाई हम लोग को बगान के थ्रू से हम लोग को शोकेस नोटिस मिला 23 मार्च को। उसमें भी कोई हम लोग को आश्वासन नहीं दिया वहाँ पे, और हम लोग को उस ये बोल रहा है कि इलीगल तरीक़े से बना रहा है, और इसीलिए हम लोग ने उसके लिए कोई बातचीत नहीं किया। और बाद में हम लोग देखते ही देखते बातों में फिर मेरा दबाव डालने लग गया। तो फिर मेरा जो माताजी भाउचर में कमा था उसका भी अभी काम बंद कर दिया हुआ है, और अभी दोनों का काम बंद होने के कारण अभी हम लोग क्या खाने के लिए भी बहुत मुश्किल और कष्ट झेल रहे हैं अभी। तो आज घर में खाना पका आपका? आज अभी सुबह से हम लोग कोई अन्ना वन्ना खाया नहीं, कुछ पका नहीं, अब ऐसी भूखे। हम सुबह 6 बजे से इधर बैठा हुआ है, यहाँ बगान का सब साइड जा रहा है, लेकिन हाल खबर क्या हुआ कोई पूछता नहीं है। अगर मेरे सदस्य में अगर यहाँ पे हम लोग आंदोलन पे आज बैठा है धरना पे, अगर मेरे परिवार को कुछ भी हो गया तो इसका जिम्मेवार सरासर बगान का मैनेजमेंट पे जाता है। बगान का हर श्रमिक को नज़र में रखते हुए हम लोग करते हैं। हम लोग किसी एक का बेनिफिट के लिए दूसरा वर्कर्स जो है, हमारा वर्कमैन है, उसको जैसे हार्म ना हो वो हम देखते हैं। हम किसी एक का बेनिफिट नहीं देख सकते, हम पूरा वर्कर्स को बेनिफिट का देखना पड़ेगा। अभी ऐसा हुआ है, फॉर एग्जांपल हम लोग का वर्तमान एक केस हो रहा है कि हम लोग का यहाँ पे परमानेंट वर्कर है दिलीप राय, वो एक बगान का माटी में ही वो आगे से रह रहा है। वो रह के एक आगे से उनका एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो शायद दुकान है या क्या है मेरे को इतना अच्छे से मालूम नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर है उनका आगे से। और वो एक हेज लगा के एक घेरा दिया हुआ है जिसको वो बोलता है अपना कंपाउंड। ठीक है, उनका घर और उनका कंपाउंड, बुला हुआ कंपाउंड, जो मेन बगान से शंकर नेपाली हाई स्कूल का वहाँ से जो रास्ता निकलता है उसी का साइड में है। तो उसका जो दुकान है, एक ऑलरेडी दुकान है, उसमें वो कुछ आपको सभी को मालूम है कि एज पर PLA ऑल्सो कोई भी कंस्ट्रक्शन या कुछ भी करने के लिए, चाहे वो परमानेंट वर्कर हो या जो भी हो, बगान का अथॉरिटी से एक NOC लेना चाहिए। विदाउट द NOC ये कोई भी कंस्ट्रक्शन बगान में हो नहीं सकता है। इवन गवर्नमेंट कोई कंस्ट्रक्शन करने से भी बगान का जो अथॉरिटीज़ है, मैनेजमेंट है, कर्तृपक्ष है, उससे NOC लेता है। तो ये नियम है, ये देश का नियम है, खाली बगान का नियम नहीं है। लेकिन यह आदमी जो है ना, किसी को भी इन्फॉर्म ना करते हुए, कोई भी NOC ना लेते हुए एक कंस्ट्रक्शन शुरू किया जिसका कोई उसका मतलब नहीं है उसका कंस्ट्रक्शन का। तो जब वो शुरू किया उसी टाइम में हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारा डिप्टी मैनेजर है, जो असिस्टेंट मैनेजर है, उसको देखा गया कि रास्ता का तो साइड में ही है, तो उनको बोला गया कि देखिए आपका जो कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं ना, उसको बहुत रास्ता का तरफ आप लोग बहुत चौड़ा करके बहुत ये कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन अभी मत कीजिए, आप परमिशन तो नहीं लिया है, उस कंस्ट्रक्शन को बंद कीजिए, आप मत कीजिए, क्योंकि ये रास्ते के लिए भी असुविधा होगा और इसका कोई अथॉरिटी भी आपका नहीं है, कोई परमिशन भी नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन मत कीजिए, उनको बोला गया है। लेकिन वो उस टाइम में कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। और क्या हुआ, जब उसका कुछ दिन बाद वो आगे से प्लास्टिक लगा के रात भर के कंस्ट्रक्ट करके कंस्ट्रक्शन ज़बरदस्ती बना दिया। अभी ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग सबके लिए, मैंने ध्यान में रखने के लिए, कि वो कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले उनको वार्न किया गया, उनको बोला गया कि ये कंस्ट्रक्शन आप मत कीजिए, इसका सबका असुविधा होगा, पूरा पब्लिक को असुविधा होगा, बगान का असुविधा होगा, और इसका परमिशन भी नहीं है, इसका कोई अथॉरिटी नहीं है आपका कंस्ट्रक्शन करने के लिए। फिर भी वो ज़बरदस्ती किया। अभी करने का बाद बगान का नियम का अनुसार, जो बगान का स्टैंडिंग ऑर्डर है या जो भी हो, उसको एक नोटिस दिया गया बगान की तरफ से, उसका एक डिसिप्लिनरी ये दिया गया, जे आप इसको शोकॉज दिखाइए, जे क्यों आप विदाउट परमिशन, विदाउट ऑथराइजेशन आप क्यों इसको कर रहा है। तो वो उसका भी जवाब नहीं दिया, उसका जो पीरियड ख़त्म हो गया उसका भी जवाब नहीं दिया। उल्टा वो जाके किसी और को, कई आदमियों को
अप्रोच किया और कहने में बहुत शर्म भी लगता है, दुख भी लगता है कि अपना ही वर्कर का वजह से मेरे को फ़ोन में धमकियाँ आने लगा है। कल मेरे को एक फ़ोन में धमकी आया कि आपको मैं अरेस्ट करवा दूंगा, आपको मैं देख लूँगा, आप इसको उसका पीछे मत लगिए, दिलीप राय का पीछे मत लगिए। मेरे फ़ोन में मेरे को धमकी आया है। तो जब मैं बोला आप फ़ोन में मुझे क्यों धमकी दे रहा है, आप सामने आइए, हम शांति से बातचीत करके इसको निपटा लें जो भी है। तो वो फिर फ़ोन रख दिया। तो वो हम लोग का जो जवाब, उसको जवाबदारी जो कर रहा है उसको नियम से, जो आप इसको क्यों बनाया है, उसका तो कोई जवाब नहीं दिया। और वो दूसरा बाहर का आदमी को लेके वो चल रहा है, कुछ कर रहा है उसका। तो उसको जब ये सब डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, उसको काम से उसको बोला गया कि आप शोकॉज नोटिस दिखाने के लिए बोला गया जो क्यों ऐसे किया है, तो वो अपना जवाब कुछ नहीं दिया। फिर भी वो हम लोग का वर्कर है बोल के हम उसको वो पीरियड एंड होने के बाद और एक चांस दिया कि और 5 दिन आपको दिया जाता है, आप प्लीज़ हमको बताइए कि क्यों कर रहे हैं ऐसा काम। तो इन द मीन टाइम वो जाके एएलसी को कंप्लेन किया, किसी को कंप्लेन किया, और एएलसी हमको उसका कंप्लेन का बिना में हमको बुलाया भी मीटिंग के लिए, जहाँ पे वो जाके कोई लॉयर क्या NGO वालों को ले आके बोला है ये मेरा शुभ चिंतक है, हमारा साथ मीटिंग में बैठेगा, और बोल के हमारा ऊपर फॉल्स एक्विजिशन, फॉल्स ये ड्रामा, बहुत कुछ ड्रामा, वो ऐसे बोल रहा है मालिक लोग का कुछ ये नहीं वो नहीं है बोल के झूठ बात सब वो मीटिंग में एएलसी का सामने बोला। एएलसी ऑफ कोर्स उसको सुना नहीं, हम लोग को भी सपोर्ट किया, वो न्यूट्रल रहा, दैट आई अप्रिशिएट। बट ये सब वो कर रहा है जबकि उसका सिंपल नियम है कि हमको वो जवाब दे और कानूनी जो कार्रवाई है हमारा बगान का कानून से वो करे। वो उसमें कुछ प्रोसीड नहीं कर रहा है और नहीं करके आज हमको सुनाई में दे रहा है। कोई वो उधर में बैठ के कुछ एक प्रोटेस्ट भी कर रहा है। अभी किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहा है कि हम लोग उसका ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है क्योंकि वो एक इनडिसिप्लिन का अनऑथराइज का काम किया है, वो डिसिप्लिनरी मेजर लिया है उसका ऊपर, इसी का वो प्रोटेस्ट कर रहा है। ऐसा होगा तो हम कोई भी कुछ कर लेगा बगान में, हम तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, बगान चलेगा कैसे ऐसे, हम क्या करें इसमें। अगला जो स्टेप है, आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया, हाँ। वो लोग को सस्पेंड किया है, वो किया गया है, लेकिन अभी ये लोग का फैमिली अभी जो धरना में बैठे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा गार्डन मैनेजमेंट का? गार्डन मैनेजमेंट का नेक्स्ट स्टेप होगा कि उनको हम लोग भी उनका जो शिक्षक है और हमारा जो यूनियंस है उनसे बात किया है, जो उनको समझाओ कि वो धरना में बैठा है बोल के हम बगान का नियम तो नहीं तोड़ पाएंगे। बगान का अथॉरिटी तो एक आदमी के लिए पूरा बगान का व्यवस्था हम लोग क्या पूरा नष्ट कर दे। देश का कोई आइन नहीं है, बगान का कोई आइन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई एक आदमी धरना में बैठा बोल के सब छोड़ दे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। उसको समझाना है, उसको एक सॉल्यूशन में लाना है। हम तो आई एम ऑलवेज रेडी टू टॉक, हम उसको बुलाया है, आप आओ ऑफिस में बात करो, सॉल्यूशन निकालो। कोई आता भी नहीं, हमको फ़ोन से धमकी दिलाता है, हमको दौड़ाता है एएलसी का ऑफिस में, वो खुद नहीं आके हमको एक दिन भी नहीं मिला है। हम जाके 2-3 दिन उसको घर में जाके समझाए, भाई ये मत करो, ये तुम हमारा ही वर्कर है, तुम ये ठीक कर दो, आओ काम में ठीक से नॉर्मल हो। हम कितना दिन खुद पर्सनली, हम कल परसों भी पर्सनली जाके उनका बेटा का साथ बात किया, उनका साथ बात किया, कितना करूँगा मैं। हम लोग तो रेडी है एक सॉल्यूशन के लिए, लेकिन वो लोग ही नहीं चाहते हैं ना। वो लोग का क्या एजेंडा है हमको मालूम नहीं। वो लोग जो एलिगेशन दिए है कि वो लोग ऑफिस में आए थे बात करने, लेकिन अच्छे तरीके से बात नहीं हुआ, खराब तरीके से बात करके उन लोग को मतलब यहाँ से निकल दिया, भगा दिया। कौन बात किया है उनसे? वो उन लोग मतलब मेरा ऑफिस में वो लोग बात करने के लिए कभी भी नहीं आया। उनको वो एक बार आया था जब वो बाहर का जो हम लोग का वर्कर्स नहीं है ना हम लोग का यूनियन है, वो लोग का आदमी को लेके वो धमकी दे रहा था एएलसी को। एएलसी उनको धमकी दिया, हम कुछ नहीं बोला है उनको, मेरे साथ कोई बात नहीं हुआ है। एएलसी हमारा यहाँ कोई दूसरा काम से आया था, तो एएलसी को आके वो बाहर का आदमी और उनका आदमी वो आके कुछ बात किया है, हमारा बारे में कुछ नहीं है। हम उसको बुलाया है ऑफिस में, लेकिन मेरे साथ आज तक ऑफिस में आके उसको बात हुआ है नहीं हुआ। मैं तो बुला हुआ हूँ उसको, मेरे साथ में आज तक उसका ऑफिस में आके कोई भी बात नहीं हुआ है। सर क्या होगा ये लास्ट जो है अभी जो चल रहा है समस्या, इसका समाधान कैसे ढूंढेंगे? इसका समाधान एकदम सिंपल है। उनको अपना जो इलीगल स्ट्रक्चर वो बनाया है
उसको तोड़ दे, मैं अभी तोड़ दे तो अभी मैं उसको वापस बुला के उसका पूरा जो भी करना है मैं पूरा उसका सेटलमेंट करूँगा। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर, लेकिन मैं ये अलाउ नहीं कर सकता हूँ कि कोई इलीगल काम हो, कोई माने जो व्यवस्था का, बगान के व्यवस्था का बाहर है ऐसा काम करे और वो धरना भी दे, वो धरना का प्रेशर में आके मैं उसको बोला अच्छा तुमको जो करना है तुम भाई आ जाओ, तुम सब ठीक है। ऐसा मैं तो नहीं कर सकता हूँ, आज इसको करूँगा कल उसको करूँगा, बगान चलेगा कैसे? कल सब अपना अपना फैक्ट्री का सामने कोई बना देगा, कोई मेरा ऑफिस का सामने बना देगा, बोलेगा हम बनाएगा, फिर हम धरना करेगा, फिर जो करना है करो। ये क्या है बात? यही तो ट्रेंड चलेगा, इसको मैं प्रश्रय नहीं दे सकता हूँ। एक ऐसा वाला एक्टिविटी को मैं प्रश्रय नहीं दे सकता हूँ। ऐसे आप क्या बोलना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, साइड से क्या बोलना चाहेंगे? मैं एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलूँ, वो लोग तो सब अपना आप जानते हैं, वो है, वो जो भी है, जो भी राइट है, जो भी होना चाहिए उनको उसमें सपोर्ट देना चाहिए। मैं उनको एडवाइस करने को मैं कोई नहीं हूँ। मैं बगान की व्यवस्था सिर्फ ठीक रखना चाहता हूँ, मेरा वर्कर्स को प्रोटेक्टेड रखना चाहता हूँ, मेरा वर्कर्स का अच्छा चाहता हूँ और बगान को अच्छा चले, क्योंकि बगान अच्छा चलने से ही हमारा वर्कर्स अच्छा रहेंगे। बगान अच्छा नहीं चलने से हमारे वर्कर्स कैसे अच्छा चलेंगे? मैं कौन होता हूँ एडवाइस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को? उनको सब पता है, उनको तो सब नियम भी पता है, मालूम भी पता है। मैं उन एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान दे और उसको जो करना है, जो उनको ठीक लगे वो करे।